जानते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जरा ये सब बतवा सुन लिया करिए, ध्यान दे लीजिए। हम तो सुनबे करेंगे, लेकिन मेरा बात भी तो सुनिए। अब आपको जो मर्जी करे वो करिए। बैठ जाइए माननीय सदस्य, बता दे रहे हैं बिना अनुमति के खड़े ना, ये उचित नहीं। बैठिए, हम बैठिए अरुण जी, जो भी फिगर हम आपको बता रहे हैं, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सही नहीं है, तो हम बोलेंगे कभी। ये हमारी आदत ही नहीं है। जो केंद्र से प्रकाशित हुआ, महिला अपराध में राष्ट्रीय औसत अपराध दर है 56.5 और बिहार में है महिलाओं के मामले में 26.3। तो आप समझिए कि आप समझ लीजिए कि आधे से तो कम है ही, लेकिन महिला अपराध दर के आधार पर देश में बिहार का 30वां स्थान। अगर सुन न लीजिए, क्या जानते, कुछ जानते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जरा ये सब बतवा सुन लिया करिए, ध्यान दे लीजिए कि महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है, और जरा उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। 30वां स्थान है पूरे देश में। ये जो यहां पर बात करते हैं आपको कोई मतलब है? आपके पार्टी का कोई मतलब है इस सब चीज से, जनहित में? हम तो सुनबे करेंगे, हम तो सुनबे करेंगे, लेकिन मेरा बात भी तो सुनिए। अब आपको जो मर्जी करे वो करिए। बैठ जाइए माननीय सदस्य, बता दे रहे हैं बिना अनुमति के खड़े ना, ये उचित नहीं। बैठिए, बैठिए अरुण जी, जो भी फिगर हम आपको बता रहे हैं, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सही नहीं है, तो हम बोलेंगे कभी। ये हमारी आदत ही नहीं है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। अब आपको 2020 का जो फिगर जारी हुआ देश भर का, उसके हिसाब से महिला अपराध का जो देश भर का दर क्या है, अब बिहार का दर क्या है, और देश का जो औसत दर है उससे आधा से भी कम बिहार में, और कुल मिलाकर के देश में जो हम फिर दोहरा के कहें कि आबादी के हिसाब से तीसरा और एरिया के हिसाब से 12वें नंबर पर हम लोग हैं, तब हम लोग हैं 30वें नंबर पर। तो जरा महिलाओं के प्रति यहां के लोगों का कितना अच्छा ख्याल है कि जो देश में जो अपने को बड़े बड़े कहते हैं, जिस राज्य में भी, उन राज्यों के हिसाब से आपके अपने राज्य में, आपका कहीं दूसरे राज्य में वैल्यू है ना, तो उस राज्य का भी फिगर लीजिए। हालांकि वैल्यू तो यही जीत गए इस बार ज्यादा, यार कहीं और तो है नहीं, लेकिन जरा दूसरे जगह का भी फिगर जानिए, दूसरे जगह का फिगर जानिए कि महिलाओं के साथ क्या, महिलाओं के अपराध के साथ कहां क्या घटना घटी है और यहां पर की क्या स्थिति है। इसलिए कम से कम हम लोगों पर बोलते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन बिहार पर अंदर से गौरव करिए कि बिहार की स्थिति ठीक है। बिहार के लोग उतने गड़बड़ नहीं हैं, बिहार के लोग उतने गड़बड़ नहीं हैं कि जब दुनिया भर में बहुत अच्छी आमदनी है तब भी आपस में जितना झगड़ा करते हैं, और हम लोगों के यहां सब चीज के बावजूद बिहार का ये स्थिति है, तो कम से कम भीतर से तो अच्छा करना ही चाहिए यहां पर। अब बाहर जब जाइए तो बिहार के हित में बोलिए, और यहां पर तो ठीक है, यहां पर तो कुछ भी बोलने का। शांति रखिए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए, नहीं बिना अनुमति के नहीं, बैठ जाइए। आपको बता देते हैं कि 2020 का आपको हालत बता दिए, और 2005 में भी आप जरा 2005 का भी जान लीजिए। इस शीर्ष में आज तो 30वें नंबर पर है। महबूब जी उचित नहीं है बार बार उठना, बैठिए। और 2005 में 13वें स्थान पर था। अब आप समझ लीजिए कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है बिहार में। कहीं जरा ठीक से देख लीजिए, इक्का दुक्का कोई बात को लेकर के खाली चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का बिल्कुल, और हम लोगों की प्रतिबद्धता है माहौल का। भाई जाइए, आपको ही बोलने का मौका मिला है के लिए, नहीं ये उचित नहीं है। हम लोगों ने किया है, आप समझ लीजिए
कि 2005 में बैठ जाइए मौका मिला, तब से लेकर के अब लगभग न के बराबर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल पैदा हुआ। इसलिए सब चीजों के बारे में, और बिल्कुल एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, बाकी कोई काम जो करे, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जब से काम करने का मौका मिला है, हमने पुलिस बल को और प्रशासन के लोगों को डे 1 से जितनी बातें की है, और मुझको खुशी की बात है कि और जगह जिससे जो गलती हो, जो कुछ भी करे, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में हमारे बिहार में पुलिस हो या प्रशासन के लोग हों, एकजुट होकर के सांप्रदायिक सौहार्द को मेंटेन करने के लिए पूरा का पूरा काम करता है। और बाकी काम में जहां